तो राधे राधे, जय सीताराम। और दोस्तों बताइए कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए सही सलामत रहिए, हमेशा हंसते रहिए। माता रानी का सदा कृपा आप लोगों के ऊपर बना रहे। और सभी यूट्यूब चैनल और पब्लिक, हमारे भैया भाभी, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहनों को तहे दिल से नमस्कार। दोस्तों हमारा तो थोड़ा सा हाल बेकार है। हमारा ये जो गला देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए दोस्तों, पूरा सूजन आ गया है, पूरे पीछे से आगे तक। उसी के बारे में इलाज चल रहा है दोस्तों। कल एमआरआई वगैरह हुआ था और आज रिपोर्ट मिला है। किस्मत डे था इसलिए हॉस्पिटल बंद था, रिपोर्ट लेकर चले आए और डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई। दोस्तों और आगे बढ़ते हुए हम बता रहे हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे हैं। हमारा गला थोड़ा सा का बहुत से दर्द कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि ये तकलीफ में भी है और हंस भी रही है। तो दोस्तों हमारा हंसने का आदत है। हमें भगवान जन्म दिए हैं हंसने के लिए, रोने के लिए नहीं। तो कोई भी दुख पड़ता है दोस्तों, हम हंसते रहते हैं और अपना दुख सहते रहते हैं। और कभी काल अगर हमारे पति के बीच में झगड़ा लड़ाई हो जाता है ना दोस्तों, हमको गरियाते हैं, बोलते हैं, डांट के, फिर भी हम हंसते ही रहते हैं और बोलते हैं का बेशर्मों की तरह ही करती रहती है। इसको चाहे जितना बोल डालो, हमेशा ये हंसती ही रहती है। तो क्या करें भैया, हम रोएं, लेकिन कभी गुस्से में अगर पीट पाट देते हैं तो थोड़ा सा रो लेते हैं, फिर बाद में हंसने लगते हैं। ये हमारी कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा हंसना भी नहीं चाहिए और हंसना भी सेहत के लिए अच्छा रहता है और ज़्यादा हंसना भी हानि रहता है। तो दोस्तों ये सब छोड़िए, हम आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं। आगे की कहानी ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सलोनी वीडियो डाली है, खैलाबाद से गोरखपुर का अकेला में सफ़र कर रही है। भैया भाभी को कहीं अर्जेंट कॉल आ गया था तो वो लोग वहाँ से चले गए थे। तो दोस्तों जानना ये है कि सलोनी को इस हालात में अर्जेंट कौन सा ऐसा कॉल आ गया था कि भैया भाभी सलोनी को छोड़कर वहाँ अकेले चले गए। और सलोनी गोरखपुर से खैलाबाद का सफ़र कर रही, क्योंकि अभी कल उसे दोनों बाजुओं में इंजेक्शन वगैरह लगा था और वो बैग थैला अभी उठा नहीं पा रही है और डॉक्टर उसे बेड रेस्ट बोले हैं। तो कैसे अकेले इतना दूर की सफ़र करेगी। तो दोस्तों ये जानकारी हम आप लोगों को ज़रूर देंगे जैसे ही हमको पूरी सच्चाई पता चलेगी कि भैया भाभी सलोनी को छोड़कर वहाँ से क्यों भागे थे। तो दोस्तों और आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सलोनी गई थी इलाज के लिए। तो दोबारा सलोनी का रिपोर्ट तैयार किया गया है और उसके अंदरूनी प्रॉब्लम जो था, गांठ वगैरह, किडनी थी, गांठ थी बच्चेदानी में और जो गुर्दा था, वो समय जो अंदरूनी प्रॉब्लम था, तो सार्थक हॉस्पिटल के अंजू डॉक्टर मैम ने बोला है कि हम सलोनी को पूरी गारंटी के साथ 4-5 महीने में ठीक कर देंगे, अगर सलोनी परहेज और नित्य नियम से हमारे पास दवा कराए और परहेज करे खाने पीने का लेकर और नित्य नियम से दवा खाए तो सलोनी को हम पूरे स्वस्थ और अच्छे से कर देंगे और सलोनी भी एक दिन माँ ज़रूर बनेगी। तो दोस्तों ये जानकारी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। बाद में वीडियो कुछ भी डाल सकते हैं हमारे भैया भाभी लोग, तो उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों को जो सही रहता सही बताते, जो गलत रहता गलत बताते और पूरी हम सच्चाई बताए हैं। अब बाद की कहानी हम नहीं बता पाएंगे दोस्तों, इसके लिए हमें माफ़ करिएगा। और दोस्तों हमारे एक भैया हैं, बागेश्वर बाबा की बहुत बड़े पुजारी हैं, उनका नाम ले लेंगे तो चिढ़ेंगे कि हम बिना पूछे देखिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के जितने भाई बहन हैं, हम बिना पूछे आप लोग के बिना मर्जी से हम आप लोग का नाम नहीं लेंगे। जब आप लोग हमको कमेंट में बोलिएगा कि हमारा नाम लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लीजिएगा, तो हम लेंगे। तो हमारे वो जो भाई साहब हैं वो बागेश्वर बाबा का फ़ोटो लगाए हैं और धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का वीडियो डालते हैं और हम उनको बहुत प्यार से देखते हैं, क्योंकि उनके वीडियो को देखकर और उन बागेश्वर बाबा के फ़ोटो को देख कर ना, तो हम भी बागेश्वर बाबा को मानते हैं। तो हम इसलिए उनके वीडियो को हम बहुत अच्छे से देखते हैं और उनको वीडियो में देख कर ऐसा पता चलता है वो भैया हमारे बहुत संस्कारी हैं। लेकिन भैया हो हाई वीडियो आज तोहरे खरतिन डारत है, तू हमें गरियाला चाहे जवन कहिला, लेकिन हमारी वीडियो ने कहा। तो दोस्तों बागेश्वर भैया के लिए हम ये कह रहे हैं, उनका नाम लेंगे तो चिढ़ जाएंगे। जब वो बोलेंगे कि बहन हमारा नाम लेना तो हम ले लेंगे। तो हम आपके लिए वीडियो डाले हैं कि हमारी बेटी के बारे में कुछ मत कहिए कि आपकी बेटी के ऊपर पड़ेगा तब जाने, तुम्हारी बेटी ऐसे करेगी तब जाने। नहीं,
नहीं भैया, हमारी बेटी ऐसे नहीं करी। हम अपने बेटे के बहुत अच्छे संस्कार और लाड और प्यार और दुलार से पाला थे। हमें बहुत सपना बा अपनी बेटी के लेके। ऐसा बकदुआ मत दीजिए हमारी बेटी के लिए। अगर हमारी बेटी बाई चांस कभी लाइफ में कर भी रही है ऐसे, क्योंकि माँ बाप तो संस्कार देते हैं, आगे चलकर बेटी बेटा बिगड़ जाते हैं, माँ बाप के हाथ में नहीं रहता वो संस्कार। तो अगर मान लीजिए बाई चांस उसका किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसा रही है हमारी बेटी, अगर किसी की दुनिया में आग लगा रही है, बसा बसाया घर जला कर कूद गई तो जलेगी, और वो भी ऐसे ही भोगेगी जैसे काजल भोग रही है। तो दोस्तों इसलिए हम ये बोले हैं कि बागेश्वर बाबा भैया जो हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का वीडियो तो डालते हैं, लेकिन कमेंट बहुत बुरा करते हो भाई आप। कभी अच्छा करते हो, कभी बुरा करते हो। तो भैया देखो, सलोनी और काजल ये दोनों बच्चियां हमारे लिए बराबर हैं। हम उनसे उम्र में कई गुना उम्र है हमारा 35-36 साल वर्ष का उम्र है। अभी वो बच्चियों कहीं 18 साल 20 साल की उम्र की हैं अभी वो दोनों। तो देखो भैया, वो दोनों बच्चियां हमारे लिए बराबर हैं। काजल का गलत रहेगा तो हम काजल को गलत बोलेंगे, सलोनी का गलत रहेगा तो हम सलोनी का बोलेंगे। और दोस्तों आगे हम चलते हैं। बागेश्वर भैया ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप हमको कमेंट करिए, हमको गाली दीजिए, जो भी तुम्हारे आपके अंदर जो भी इच्छा हो, हमको उल्टा सीधा बक लीजिए, हम सह लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर है। हम बोल रहे हैं, हम डाल रहे हैं वीडियो। आप हमको कहिए, या तो कहिए हम वीडियो बनाना बंद कर दें, या तो कहिए कि हम बढ़ाते रहें आप लोग को काजल और सलोनी का खबर पहुंचाते रहें। कुछ ना कुछ ज़रूर आप कमेंट में अगर बोल देंगे वीडियो मत डालिए तो हम नहीं डालेंगे। देख लेना कभी भी किसी भी चैनल पर आप हमारा वीडियो नहीं पाएंगे। अगर आप अच्छे से हमारे ऊपर मतलब हमारी बातों को ध्यान दे रहे हैं, आप हमको जो इच्छा आएगा वो बोलना, लेकिन हमारी लड़की को मत बोलना। हमारी एक ही बच्ची है, उसको आशीर्वाद दो भैया, बद्दुआ ना दो। तो रह गई दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि हमारी बहन एक है, बहन भैया और कोई चाचा हैं, बिटिया बिटिया करके कमेंट करते हैं। उन लोगों को यही हम कह रहे हैं कि देखो भैया, हमारे घर में जो भी हो रहा है, रियलिटी हो रहा है, आप लोग हकीकत देख रहे हैं। तो सलोनी जो है, सलोनी के साथ पूरे गांव के आदमी खड़े हैं, उसके साथ 100 आदमी है। काजल के साथ 2-4 लोग सपोर्टर वाले हैं और सलोनी के साथ हज़ारों लोग सपोर्टर हैं, क्योंकि सलोनी शादी विवाह करके और बहुत अच्छे बहुत संस्कार से धूमधाम से शादी विवाह करके हमारे घर में आई थी। तो इसलिए सलोनी के लिए बहुत इज्जत, बहुत मान और सम्मान है। और काजल भी हमारे घर में आई है जब, तो उसको कोई नहीं जान रहा कि वो शादी करके आई है कि कैसे आई है। तो दोस्तों सलोनी के साथ 100 लोग हैं, काजल के साथ 4 लोग हैं। तो हम उस बच्ची के भी बारे में आप लोग को बता रहे हैं। काजल का दोबारा रिपोर्ट हुआ है, अल्ट्रासाउंड वगैरह और जांच हुआ है, तो काजल का बच्चा स्वस्थ रहे, और जो ब्लड वगैरह उसका जमा था वो भी हट गया है, बच्चा स्वस्थ है, काजल भी ठीक ठाक है। हमारी माता जी बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हैं, और जो मेडिकली दवा था वो भी काजल खाई है, और जो घरेलू दवा था वो भी खाई, जो गांव के दाई लोग बताई थी कि शीत गर्म दूध में हल्दी कच्चा डालकर पिलाया जाए, और उसका जो बच्चे के मतलब बच्चे के बगल में ब्लड जमा है या जो बच्चेदानी में चोट लगी अंदरूनी के, उसको ठीक हो जाएगा। तो वो भी माता जी हमारी की हैं, और अच्छा से काजल का ध्यान रख रही हैं हमारी माता जी। तो और दोस्तों ये भी हम आप लोगों से बता दें कि सलोनी बोली है हम केस वापस ले लेंगे, राजघर वापस आ जाओ। तो राज का ये भी कहना है कि सलोनी तुम बार बार कहती हो हम आ जाओ, हम शादी करा देंगे, आ जाओ, हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे, आ जाओ केस वापस लेने, तो हम तुम्हारी बाती को भरोसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों से एक बात ये बात बता चुके हैं कि पत्नी के बीमारी में पति का प्यार दिखता है, और पति के गरीबी में पत्नी का प्यार दिखता है। तो सलोनी के बीमारी में राज का प्यार तो नहीं दिखा, लेकिन सलोनी के दोस्तों राज की गरीबी में सलोनी ज़रूर साथ देगी, खड़ी रहती है हमेशा, और राज का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों और राज का यह कहना है कि सलोनी भरोसा तोड़ चुकी है, उन लोगों के बात पे हम नहीं जाएंगे, कहते हैं और कुछ करते और कुछ। तो ये बात तो आप लोग देख ही रहे हैं, सही बात है। कहती हैं काजल को दोस्तों सलोनी और सरिता भाभी कहती हैं और कुछ, और कर जाती हैं और कुछ।
तो इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। सलोनी के जो भी मतलब दोस्त लोग हैं उनको सुनकर ये बात बुरा लगेगा, लेकिन हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और रही काजल की बात, तो हमारी माता जी बोली हैं अब ये बच्ची इस बच्चे को जन्म देगी और इस बच्चे को नाम भी मिलेगा, और वो भी राज का। बच्चा चाहे जिसका हो, बदनाम हुई है राज के साथ, और राज पूरा गांव समाज पर पंचायत में हर जगह बोल दिया है हमारा बच्चा है, तो ये राजी का रहेगा। अब कहने वाले कुछ भी कहें कि विनोद का है या किसी मतलब जो उनके घर में सब्सक्राइबर लोग आए उन लोगों का है या और किसी का है, तो दोस्तों ये बात चाहे जिसका बच्चा रहे राज का रहेगा। ये अपने मुख से नहीं कह रहे हैं, मतलब जो लोग बोलते हैं वही कह रहे हैं, लेकिन राज ही का है, क्योंकि राज पूरे अच्छे से एक पत्नी की तरह उसका ख्याल रखता है, और राज पूरा चिल्ला चिल्ला कर कहता है वो हमारा बच्चा है। तो दोनों में जो भी संपर्क बना होगा, तो राज को वो दिन वो डेट तो पता ही होगा कैसे कैसे क्या क्या नहीं, जब मतलब और डीएनए टेस्ट वगैरह भी हुआ है, उसका रिपोर्ट भी आया है, तो माना गया है, माना नहीं गया, पूरा रियलिटी है दोस्तों, राजी का बच्चा है। तो दोस्तों जैसे मैं हमारे बोलने में जो भी वर्ड मतलब गलत शब्द का प्रयोग हमारे मुख से हो जाता है, उसके लिए माफ़ी हम चाहते हैं। माफ़ी हमको माफ़ करिएगा दोस्तों। और हम जब बोलने लगते हैं तो आप लोगों का समय भी ज़्यादा ले लेते हैं, और हम समय ज़्यादा गवाते हुए नहीं, हम पहुंचते हैं पूरे जानकारी के पास। विनोद और सरिता भाभी जो गोरखपुर भाग कर गए थे सलोनी को छोड़कर, तो दोस्तों वो जानकारी ये है कि वो दोनों राज से मिलने गए थे। राज गोरखपुर में है, घंटा घर में विनोद भैया के दोस्त के घर पर है, और भैया भाभी दोनों मिले हैं। अब अभी लेकर राज को घर आ रहे हैं, ये जानकारी हमको पता चला है, क्योंकि हम सरिता भाभी के पास फ़ोन किए थे। तो सरिता भाभी से पूछें भाभी आप लोग कहाँ हो, तो कह रही हैं पता चला है राज ही हैं, मिलने आए हैं। और उन लोगों के आगे ही हम बोल देते हैं आप लोगों से। देखिए दोस्तों, हम बनावटी बात कभी नहीं आप लोगों से बताते हैं, जो हमारे कान में पहुंचता है और जो खबर हमको मिलती है वही हम आप लोग को बताएंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल भाइयों बहनों को, अपने पब्लिक को हम झूठे दलासे नहीं देंगे और ना झूठा वीडियो डालेंगे। हमारी बात कही हुई हर एक वर्ड सही रहता है और हमेशा सही निकलता है। तो हम जो आप लोगों तक की जानकारी भेज रहे हैं, वो जानकारी को अच्छे से मतलब आप लोग। और दोस्तों जो हमारे वीडियो को देखते हैं और जो पूरा वीडियो देखते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, कि आप लोग ऐसे ही हमको लाड प्यार देते रहिएगा और ऐसे हमारा पूरा वीडियो देखते रहिएगा। तो दोस्तों अब काजल और देखना अब ये है कि काजल सलोनी दोनों मिलकर साथ में रहेंगी या फिर कोई नया तमाशा खड़ा करेंगी सलोनी जी, या तो राज भी आ जाएगा। आज शाम रात तक राज घर वापस आएगा। राज को डर हो गया है कि सलोनी बोल रही है केस वापस ले लेंगे, राज घर वापस आ जाओ, और घर पहुंच के कहीं सलोनी हमको फिर पुलिस से पकड़ा ना दे, उसके अंदर ये डर हो गया है। इसलिए सलोनी पूरा भरोसा दी है हम केस वापस ले रहे हैं, राज घर वापस आ जाओ। तो देखना दोस्तों ये है कि काजल और सलोनी राज में मतलब एक साथ घर बसा रहे हैं कि फिर कोई नया भगदड़ खड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में। मिलते हैं पूरे जानकारी के साथ। राज और सलोनी काजल का घर बसा है कि कैसा है कैसा नहीं, और उस बच्चे को नाम मिलता है कि नहीं। और अगले बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में। अगले वीडियो मिलते हैं। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। एसपी पूनम ब्लॉग को याद रखिएगा, ठंड में अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय सीताराम, बाय बाय दोस्तों।